हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021-22 के लिए हमने अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल्स दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर दिस वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इस सीरीज़ के लिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नेम है, एज यू लुक इन अ बोर्ड, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट अवर वीडियो द वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये जो वर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हमारे कितने वर्ड से मिलकर बना है बच्चों? 2 वर्ड से। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ बीन मेड फ्रॉम 2 वर्ड, फर्स्ट इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोटेक्शन। ये जो वर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जो वर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दिस इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड। नंबर फर्स्ट इज कंज्यूमर। सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज कंज्यूमर, हु इज़ कंज्यूमर। सबसे पहले मैं बात करूंगा हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर, अ कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन who wants to consume goods or services is known as कंज्यूमर। ऐसे पर्सन को क्या बोलता हूँ मैं बच्चों? कंज्यूमर बोलता हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है या सर्विसेज को क्या करना चाहता है? रिसीव्ड करना चाहता है। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करता है? मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? परचेज करेगा। सर्विसेज को क्या करेगा? अवेल करेगा। ठीक है, क्या करने के लिए? अपने नीड एंड वांट्स को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर जो होता है बच्चों हमारे मार्केट का क्या होता है? किंग। कंज्यूमर इज नोन एज किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर क्या होता है? किंग। कंज्यूमर इज नोन एज किंग इन अ मार्केट बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन कंज्यूमर परचेसिंग। जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो जो रन करती है वो किस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर की परचेसिंग पर। अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट क्या हो? हार्म हो। अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या हो? हार्म हो। व्हाट इज कंज्यूमर इंटरेस्ट? क्या होता है कंज्यूमर इंटरेस्ट? कंज्यूमर इंटरेस्ट क्या होता है? क्या होता है कि कंज्यूमर को क्या मिलने चाहिए? रीजनेबल प्राइस पर। क्या मिलने चाहिए? रीजनेबल प्राइस पर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? रिसीव्ड होने चाहिए। किसके द्वारा रिसीव्ड? किसके द्वारा सेल होने चाहिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सेल करेगा? प्रोड्यूसर। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या? कि हमारे कंज्यूमर को, हमारे किंग को, हमारे राजा को, हमारे शहंशाह को क्या प्रोवाइड करे? रीजनेबल प्राइस पर क्या प्रोवाइड करे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को क्या करे? प्रोवाइड करे। बट प्रोड्यूसर्स आर एंगेज इन सम टाइप ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे क्या करते हैं? कुछ डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होंगी? जनरली दीज प्रैक्टिसेस आर रिलेटेड टू द अडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, चार्जिंग हाई प्राइजेस टू द कस्टमर। डिफरेंट प्राइजेस को क्या करना? डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंटली क्या करना? चार्ज करना। इट इज़ नोन एज डिफरेंशियल प्राइजिंग। कौन से प्राइजिंग कहलाते हैं? डिफरेंशियल प्राइजेस। सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस, हायर प्राइजेस को क्या करना? चार्ज करना। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसका पार्ट होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। ठीक।
जैसा कि गाइस हमने अपने कंप्लीट करा कि हमें क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा क्या थी, इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, हमें क्या थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट टेक सेवरल स्टेप, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल क्या करे, स्टेप्स को क्या करा, टेक करा। उसमें जो उसका सबसे बड़ा, इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा क्या था, इनिशिएटिव था, क्या था, इनिशिएटिव था, क्या था, इनिशिएटिव था। वो क्या था, हमारी गवर्नमेंट ने जो क्या लिया, इनिशिएटिव लिया। क्या लिया गाइस, इनिशिएटिव। अवर इंडियन गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव को क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर, C फॉर कंज्यूमर, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमारी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट 1986 में क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, 1986 में ये एक्ट क्या हुआ, पास हुआ। और इसकी जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, ये जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ वो कब हुआ, जुलाई 1 1987 में इस एक्ट को क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, इस एक्ट को क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। इस एक्ट में क्या करा गया है, डिफरेंट टाइप्स के क्या करे गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करा गया है गाइस, प्रिपेयर्ड करा गया है। क्या करा गया है, प्रिपेयर्ड करा गया है। क्या करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, किसके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट में क्या करे गए हैं, फ्रेम्ड करे गए हैं। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्या कराया है, पार्लियामेंट में पास कराया है। और ये क्या बना दिया, हमारा एक लीगल लॉ बना दिया। कैसा लॉ बना दिया, लीगल लॉ बना दिया, जो कि हर किसी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्ट में ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें हैं, जो इस एक्ट को फॉर्म्ड करने का जो पीछे इसके बिहाइंड जो मेन मोटिव है वो क्या था, अभी हमने पढ़ा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जनरली क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इट इज़ ए मेन मोटिव ऑफ दिस एक्ट। किसका मेन मोटिव है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या है, मोटिव है, जो कि कब एप्लीकेबल हुआ, जुलाई 1 1987 में। बट इन 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके कुछ प्रोविज़न्स को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। उस प्रोविज़न को चेंज करने के बाद एक नया CPA 2019 क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। कहाँ पर कर दिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट करा। उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारा CPA, ठीक है, हमारा CPA कौन सा था, 1986। कौन सा CPA था, 1986 को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, CPA 2019 में। किस में चेंज कर दिया, CPA 2019 में। CPA 2019 स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। CPA 1986 स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जब हमारे वायलेशन होने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी, तो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या पास करा, एक लॉ पास करा, एज यू सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करा। उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या बोलते हैं, CPA 1986। अब CPA 1986 को हमारी गवर्नमेंट ने 2019 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उससे क्या बना दिया, CPA 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस 1986 में कुछ प्रोविज़न में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसे क्या कर दिया, नया एक्ट क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, उस पुराने एक्ट को रिवील करके, चेंज करके, उसके प्लेस पर एक नया एक्ट क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। उस एक्ट का क्या नेम रख दिया, CPA 2019। अब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो एक्ट है वो कौन सा अप्लाइड होता है, CPA 2019। ठीक है, अब बात करते हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अब क्या हो गया है, CPA 2019 है। ये किस तरीके से हमारे कंज्यूमर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए CPA 2019 ने कौन कौन से फीचर्स को क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करा है, जिससे कि हमारा क्या हो सके, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या हो सके डियर, प्रोटेक्ट हो सके। वही हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ CPA 2019, व्हाट आर द फीचर्स
व्हाट आर द फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हमें CPA 2019 ने क्या करें हैं, प्रोवाइड करें हैं, जो कि पहले क्या था हमारा CPA 1986। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे, आई एम राइट ओवर हेयर फीचर्स, हम क्या राइट करेंगे, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। This act provide safeguard. This act provide safeguard to consumer against unfair trade प्रैक्टिसेस। ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ गार्ड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा डियर, सेफ गार्ड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। किसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। आई एम अर्लियर, ठीक है, अर्लियर वीडियो में, ठीक है, आप उसे जाके देख सकते हैं, हमने क्या करा था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी गलत क्या है एक्टिविटीज़ जो कि किसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा, डेट्स एक्टिविटीज़ नोन एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नंबर सेकंड इस एक्ट ने क्या फीचर्स प्रोवाइड करे, दिस एक्ट प्रोवाइड various rights and responsibilities, various rights and responsibilities। इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड करे, वेरियस राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करा, प्रोवाइड करा। किसे प्रोवाइड करा, कंज्यूमर को। इस एक्ट ने हमारे कंज्यूमर को वेरियस तरीके के क्या प्रोवाइड कर दिए, राइट्स प्रोवाइड कर दिए, जिसका यूज़ करके हमारा कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, हार्म होने से क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। ठीक है, जिनका यूज़ करके हमारा कंज्यूमर एक इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर, एक इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। किससे प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसी एक्टिविटी जो कि किसके द्वारा क्या करी जाती हैं, परफॉर्म करी जाती हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा। उन एक्टिविटीज़ से क्या हो सकता है, सेफ गार्ड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है बाई अप्लाइंग देयर राइट्स, अपने राइट्स को क्या कर यूज़ करके। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन को मार करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन है, इफ़ अ कंज्यूमर हैव टू यूटिलाइज देयर राइट, अगर कंज्यूमर को अपने राइट्स को यूटिलाइज करना है तो उसे एक कैसा कंज्यूमर बनना पड़ेगा, एक रेस्पॉन्सिबल, एक कैसा कंज्यूमर बनना पड़ेगा, एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। क्या करना पड़ेगा, एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अ कंज्यूमर हैव टू यूज़ देयर राइट, एक कंज्यूमर अपने राइट जब ही हैव यूज़ देयर राइट, इट्स राइट्स कैन बी एप्लीकेबल, उसके राइट जब ही एप्लीकेबल हो सकते हैं जब वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। आगे वाली स्लाइड में हम जानेंगे क्या राइट होते हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। बस अभी के लिए आप क्या कीप इन माइंड कर लीजिए, दीज आर द फीचर्स ऑफ CPA 2019। फीचर नंबर 1, दिस एक्ट इज प्रोवाइड द सेफ गार्ड टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नंबर 2, दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर। राइट is given to the consumer if he perform their responsibility in true and fair manner। अगर वो उसे क्या करे जाएंगे, राइट जब ही प्रोवाइड करे जाएंगे जब वो कंज्यूमर इफेक्टिवली ट्रू एंड फेयर मैनर के थ्रू अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ CPA 2019 दैट इज अर्लियर नोन एज CPA 1986, जो कि क्या कहलाता था, 1986 कहलाता था। अब मैं थर्ड फीचर के बारे में डिस्कस करूँगा गाइस। थर्ड फीचर मेरा क्या कहता है, बताइए। This act provide 3-tier agency। This act provide feature number 3, कौन सा फीचर है, फीचर नंबर 3। This act provide 3-tier agency, 3-tier agency। ठीक है, 3-tier एजेंसी कौन सी होती हैं,
फर्स्ट होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट होती है मेरी स्टेट, थर्ड होती है नेशनल। देयर आर 3 टायर एजेंसी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय CPA 2019। ये 3 टायर एजेंसी हैं। पहली कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। ये 3 टायर एजेंसी हमारी CPA 2019 ने क्या करी है? प्रोवाइड करी हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स को इसमें इन डिफरेंट 3 एजेंसी में क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? प्लेस कर सकता है। ठीक है, अपनी क्या कर सकता है? अपनी कंप्लेन को फाइल करा सकता है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, नेशनल के अंदर। बट टू फाइल द कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अ कंज्यूमर हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। एक कंज्यूमर को क्या फाइंड करना पड़ेगा? वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? कि उसे जो चीटिंग हुई है, उसके साथ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, उन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा हमें? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, ठीक है, नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेन को क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या है? ठीक है, वो आगे वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर कोई केस फाइल होगा तो उसकी मिनिमम अमाउंट की गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके? डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या हो सके? केस क्या हो सके? फाइल हो सके। स्टेट कमीशन में कितने अमाउंट के गुड्स की वैल्यू से क्या होना चाहिए? चीटेड होना चाहिए कंज्यूमर, जिससे कि वो अपने स्टेट कमीशन में क्या कर सके? अपनी कंप्लेन को फाइल कर सके। कितना अमाउंट ऑफ गुड्स होना चाहिए जिसके भी आप पर एक कंज्यूमर नेशनल कमीशन में क्या कर दे? अपनी कंप्लेन को फाइल कर दे। दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम ब्रॉड तरीके से इन सारी 3 टायर एजेंसीज के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू लर्न द 3 फीचर्स ऑफ CPA 2019। आपको 3 फीचर्स ऑफ CPA 2019 को क्या करना है? लर्न करना है। फीचर नंबर 1, इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा ये? ठीक है, इट प्रोवाइड द सेफगार्ड टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म बाय द डन बाय द प्रोड्यूसर। नंबर 2, इट प्रोवाइड different responsibility and right to the consumer. Right is given to the consumer if he perform their responsibility in true and fair manner. Number 3, this act provide 3 tier agency against in which a consumer can file their complaint. These are known as district forum, state commission and national commission. ये क्या कहलाते हैं? हमारे फीचर्स हैं किसके? CPA 2019 के। ठीक है, तो हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट पास करा है। उस एक्ट को क्या बोला जाता था? CPA 1986 बोला जाता था। बट उसको क्या कर चेंज करके, अमेंड करके एक नया एक्ट क्या कर दिया? उसके प्लेस पर क्या कर दिया? अप्लाइड कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया, जिसका क्या नेम है बच्चों? CPA 2019। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन? वी हैव टू मूव टू अनदर हेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा सेकंड फीचर था, फीचर नंबर 2 हमारा कौन सा था बच्चों? दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे CPA 2019 ने हमारे कंज्यूमर को कौन कौन से क्या प्रोवाइड करे हैं, कौन से राइट प्रोवाइड करे हैं, कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर को क्या करनी पड़ेंगे? परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। कहाँ पे डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी? कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि मैंने उस टॉपिक में आपसे क्या कहा था? कंज्यूमर हैव टू गिवन द राइट। एक कंज्यूमर को राइट कब प्रोवाइड करे जाएंगे? जब व्हेन अ कंज्यूमर परफॉर्म हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रू एंड फेयर मैनर। जब एक कंज्यूमर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मैनर में परफॉर्म करे? ट्रू एंड फेयर मैनर में। तो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर को क्या करनी पड़ेंगी? परफॉर्म करनी पड़ेंगी बिफोर बाइंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने से पहले? परचेज करने से पहले। ठीक है, वही हम क्या करेंगे इस स्लाइड में बेटा? क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे टॉपिक का क्या नेम है? बोलेंगे। ठीक है, पहले हमारे टॉपिक का क्या नेम है? कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर को क्या करने पड़ेंगे? परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सबसे पहली है रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी यूज़ हिज राइट्स। एक कंज्यूमर को अपने राइट्स क्या करने हैं? यूज़ करने हैं। कब यूज़ करने हैं? जब वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? परचेज करेगा। एक कंज्यूमर अपने राइट्स को क्या करेगा? यूज़ करेगा वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते वक्त क्या करने से पहले क्या करते वक्त? परचेज कर
हम बात कर रहे थे बच्चों कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी की। हमने पहला करा अपना कंज्यूमर मस्ट यूज़ हिज राइट। कंज्यूमर को क्या करने होंगे, अपने राइट्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते टाइम परचेज करते टाइम उसे अपने राइट्स को क्या करने होंगे, यूज़ करना होगा। नंबर सेकंड क्या होता है, अ कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। कंज्यूमर को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते टाइम क्या नहीं होना चाहिए, उसे क्या चेक करना चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्या चेक करनी चाहिए, क्वालिटी के बारे में वो क्या होना चाहिए, एंश्योर्ड होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या कर रही है वो कैसी नेचर की है, गुड क्वालिटी नेचर का है भी या नहीं है। तो ही मस्ट एंश्योर क्वालिटी। तो उसे अपने प्रोडक्ट की क्या इंश्योर करनी होगी, जो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहा है कंज्यूमर, वो कैसा है, गुड क्वालिटी का भी है या नहीं है। तो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि क्या शो करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि क्या शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसी नेचर का है, गुड क्वालिटी नेचर का है। तो वो कौन कौन से मार्क्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसी नेचर का है, गुड क्वालिटी नेचर का है। ठीक है, कि कौन कौन से मार्क्स हैं, कौन कौन से हमारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो कि क्या शो करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसी नेचर का है, गुड क्वालिटी नेचर का है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है बच्चों। हम क्या कर रहे थे, व्हाट आर द कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बात करा, कंज्यूमर मस्ट यूज हिज राइट वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर सेकंड, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस टू एंश्योर क्वालिटी, डिफरेंट मार्क्स इज अवेलेबल इन अ मार्केट विच शो द प्रोडक्ट क्वालिटी। वो क्या शो करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी शो करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। सबसे पहला मार्क कौन सा होता है, FPO मार्क होता है। ठीक है, FPO मार्क फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, जो कि किसके लिए होता है, फ्रूट से रिलेटेड आइटम हो गए, फ्रूट जैम्स हो गए, पिकल्स अचार वगैरह हो गए, उस पर कौन सा मार्क होता है, FPO मार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों मेरा ISI मार्क। ISI मार्क की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, I फॉर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे लिए किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए, स्विचेस के लिए। ठीक है, किचन अप्लाइंसेस के लिए कौन से मार्क्स यूज़ होते हैं, ISI मार्क यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है मेरा एग मार्क। एग मार्क जनरली किसके लिए होता है, पल्सेस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। ठीक है, कौन सा मार्क यूज़ करा जाता है, हमारा एग मार्क। जनरली किसके लिए होता है एग मार्क, हमारा किसके लिए हो गया, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट होता है मेरा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क किस लिए होता है, गोल्ड एंड ज्वेलरी की किसको चेक करने के लिए, प्योरिटी एंड फाइननेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, बिस एंड हॉलमार्क को क्या करना है, चेक करना है कि आप जो भी गोल्ड एंड ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं उस पर बिस्मार्क अवेलेबल भी है या नहीं है। नेक्स्ट होता है मेरा इको मार्क। इको मार्क इज जनरली रिलेटेड टू द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। किससे रिलेटेड होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से होता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी क्या नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। उसके लिए कौन सा इंडिकेटर होता है गाइस, इको मार्क। कौन सा मार्क होता है, इको मार्क। सो दीज आर द सम मार्क्स इंडिकेटर विच शो ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन से किस पर शो होते हैं, प्रोडक्ट पर शो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एंश्योर्ड करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ISI मार्क हो गया। ठीक है, फ्रूट जैम्स वगैरह, पिकल्स वगैरह से FPO फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर मार्क हो गया। ठीक है, ज्वेलरी से रिलेटेड बिस मार्क हो गया। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, इको मार्क हो गया। ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो कैसी नेचर के हैं, गुड क्वालिटी नेचर के हैं। ठीक है, उसके लिए उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, वहीं पे हम क्या आते हैं, ठीक है, बैक होते हैं। पहला हमने बात करा क्या, मस्ट यूज हिज राइट। नंबर सेकंड क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस के लिए मैंने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नंबर 3 फिलिंग कंप्लेंट्स। ठीक है, अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ जेन्युइन ग्रीवेंसेस होती हैं, ठीक है, जेन्युइनली कोई
क्या करता है, प्रोड्यूसर उसके साथ चीटिंग करता है, उसे अपने राइट को यूज़ करते हुए उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगी, कंप्लेन को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। तब वो ऐसा कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर कहलाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। कौन सा कहलाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। ठीक है, नंबर 4 है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको कोई भी गुड्स क्या नहीं करना है, परचेस नहीं करना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के साथ, एडवर्टीजमेंट आपको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू गुड्स को परचेस ना करते हुए उसकी जेन्युइनली क्या है, जाते हुए। ठीक है, जब भी आप क्या जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो उसे क्या करना है, आपको पूरी तरीके से क्या करना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप उसे डायरेक्टली क्या ना करें, परचेस नहीं करें। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, उसके सारी चीज़ों के बारे में आपको मार्केट में जाके उसके क्या होना है, इंश्योर्ड होना है। इंश्योर्ड होने के बाद ही आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को क्या करना है गाइस, परचेस करना है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको डायरेक्टली कोई भी गुड्स क्या नहीं करना, परचेस नहीं करना। ठीक है, नंबर 4 हो गया हमारा। नंबर 5 है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, इसी से हमारी केस स्टडी बनती है। ठीक है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो क्या है, जब भी आप किसी भी गुड्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, यू हैव टू टेक योर बिल। ठीक है, आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने का, ठीक है, किससे, सेलर से और प्रोड्यूसर से क्या रिसीव करना है, बिल क्या करना है, रिसीव करना है, जिससे कि क्या हो, आप क्या हो सकें, उस बिल को क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। कहाँ पर, कंज्यूमर फोरम के अंदर, जहाँ पर आपकी कंप्लेंट क्या होंगी, सुनी जाएंगी, उस फोरम में आप क्या कर सकें, उस बिल को क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि क्या हो, ये शो हो पाए कि आपने क्या है, इस पर्टिकुलर सेलर से, इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से ये प्रोडक्ट को क्या करा है, परचेज करा है। अगर आपके पास गाइस कैश मेमो ही नहीं होगा, तो आपके पास क्या नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा कि आपने इस पर्टिकुलर सेलर से और इस प्रोड्यूसर से ही क्या करें हैं, गुड्स को क्या करा है, परचेज करा है। सो इट इज़ अ प्रूफ। ठीक है, ये क्या होता है, आपका ये प्रूफ होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर सेलर और प्रोड्यूसर से क्या करें हैं, गुड्स परचेज करे हैं। ठीक है, और आपके इंटरेस्ट को क्या करा गया है, हार्म करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 6 है मेरा। ठीक है, मेरे हो गए, 4th हो गए, 5th हो गए। इसके बाद मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, डू नॉट एंगेज इन ब्लैक मार्केटिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़। कंज्यूमर को किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटी और कोई भी इलीगल एक्टिविटी में क्या नहीं होना, एंगेज नहीं होना, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को क्या नहीं करना, परचेज नहीं करना। दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी विच आ कंज्यूमर हैव टू परफॉर्म वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो इफ़ अ कंज्यूमर परफॉर्म दीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट कंज्यूमर इज़ नोन एज रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। तो हम कह सकते हैं ऐसे कंज्यूमर कैसा कंज्यूमर है, रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। ठीक है, फर्दर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो गाइस। ठीक है, हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर जो हमारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग MGC क्लासेस। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल रिलेटेड टू BST अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, गुड।